हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनके जीवन में संतान की कमी का दुख था और वे बहुत उदास रहते थे। गांव के अन्य लोग अक्सर छठ पूजा के दौरान माता छठी की पूजा करते और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, परंतु किसान और उसकी पत्नी की पूजा कभी सफल नहीं हुई। किसान का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम सीता था। दोनों सच्चे दिल से छठी मैया की पूजा करते थे, लेकिन संतान की प्राप्ति का सपना अभी भी अधूरा था। कई बार उन्हें लगता कि शायद ईश्वर ने उनके नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा। लेकिन हर साल छठ पूजा के समय वे पूरी श्रद्धा से पूजा करते और मन में आस रखते कि कभी तो माता उनकी पुकार सुनेंगी। एक बार छठ पूजा के दिन रामू और सीता ने अपनी छोटी सी कुटिया में छठी माता की पूजा की तैयारी की। उन्होंने नदी किनारे जाकर स्नान किया और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर घर आए। दोनों ने मिलकर फल, मिठाइयां और अन्य पूजन सामग्री तैयार की। छठ पर्व के व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। दिन भर उपवास रखकर उन्होंने छठी माता से अपने हृदय की पुकार रखी कि माता उन्हें संतान का आशीर्वाद दें। उस रात जब दोनों सोने गए तो सीता को एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक सुंदर देवी, जिनके मुख पर ममता की छाया थी, उसके सामने खड़ी हैं। देवी ने हाथ में एक कमल का फूल लिया और सीता से मुस्कुराते हुए कहा, सीता, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुकी हूँ। तुम्हारे व्रत का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये प्राप्ति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करती है। तुम निरंतर श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करती रहो, तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। सीता की आंखें खुली तो उसने पाया कि वह सपना देख रही थी, लेकिन सपने में मिले आशीर्वाद से उसका दिल भर आया। उसने रामू को जगाया और अपना सपना सुनाया। दोनों ने निश्चय किया कि वे अगले साल भी छठी माता की पूजा और भी सच्चे मन से करेंगे। फिर से साल बीत गया और छठ का पर्व फिर आया। इस बार रामू और सीता ने पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से पूजा की। उन्होंने पूरे गांव में प्रसाद बांटा और सभी से माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ महीनों बाद सीता को पता चला कि वह मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही रामू और सीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और सभी को छठी माता की महिमा बताई। इसी तरह रामू और सीता ने मिलकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और श्रद्धा भाव से छठी माता का हर साल पूजा करने लगे। और आप भी छठी मैया का पूजा करते हैं या व्रत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।